कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 21 एजेंडों में से 17 एजेंडे पास हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों के लिए एसओपी पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ता, हर महीने 10,000 रुपए का चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई, हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई आज, आपको बता रहे हैं। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 21 एजेंडों में से 17 एजेंडे पास किए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों के लिए एसओपी पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ता मिलेगा। इस बात का भी इस बैठक में फैसला लिया गया। हर महीने 10,000 रुपए का चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को 21,000 रुपए देने की लाडो लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल की भी खुलेगा। कैबिनेट मीटिंग में एग्रो मॉल एलओटीज को राहत मिली है। तो ये आज बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ये सारे फैसले लिए गए हैं। तो उधर फतेहाबाद में ओटीपी से फ्रॉड करने का मामला सामने आया। 46,300 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने 10 घंटे में रकम लौटा दी। पंजाब के राजन से ठग ने ओटीपी लेकर धोखाधड़ी की। पीड़ित ने 4 बजे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। साइबर डेस्क ने तुरंत इसके बाद पूरी ठगी की जांच शुरू कर दी। थाना शहर फतेहाबाद स्थित साइबर हेल्प डेस्क को शिकायत सौंपी गई थी, जिसके बाद बैंकिंग सिस्टम और निगरानी से रकम को ट्रेस किया गया। ट्रैक करके उसे वापस लाया गया। रात 2 बजे पीड़ित के खाते में 46,300 जो पूरी राशि ठगी गई थी वो लौटा दी गई। पीड़ित राजन ने कहा कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने दोबारा सिस्टम पर भरोसा लौटाया है। फ्रॉड हो गया था करीब 2 बजे और मैंने 2:30 बजे पुलिस थाने में फ़ोन लगाया ऑनलाइन और उन्होंने मेरी अच्छे तरीके से मेरी मदद करी और 12 घंटे में मुझे पैसे रिसीव हो गए मेरे 46,300 और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर चल रहे लिंग जांच रैकेट की, जिसका भंडाफोड़ हो गया। नारनौल स्वास्थ्य विभाग ने जो है रेड की, छापा मारा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव शिमला में ये लिंग जांच जो रैकेट था चल रहा था। गर्भवती महिला को डिकोय ग्राहक बनाकर टीम ने रणनीति रची। डिकोय ग्राहक मतलब एक नकली ग्राहक बनाकर भेजा जो उनके पास जाकर जो है इसका भंडाफोड़ कर सके। तो नकली ग्राहक बनाकर भेजा था, जिसके बाद उन्होंने इस केंद्र का भंडाफोड़ किया। लिंग परीक्षण की एवज में 50,000 रुपए में डील तय की गई थी। आरोपी रवि ने जांच के बाद लड़की होने की जानकारी दी और कहा कि गर्भपात के लिए 20,000 रुपए और लगेंगे। मौके से रवि, भारत शर्मा और उमेश को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता अमित शर्मा मौके से फरार हो गया है। वहीं टीम ने मोबाइल, टैब, लैपटॉप और कैमरा भी जब्त किए हैं। गिरोह से 26,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। आरोपियों पर पीसीपीएनडीटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो गिरोह है ये राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में भी सक्रिय है। रात हमने एक पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत एक डिकॉय ऑपरेशन किया है। काफी लंबे समय से हमें गुप्त सूत्रों से खबर मिल रही थी कि जो हरियाणा के जो निकटवर्ती जो राजस्थान सटे हुए गांव है वहाँ पे भ्रूण जांच का परीक्षण हो रहा है। इस चीज को अंजाम देने के लिए हमने एक डिकॉय ऑपरेशन रेडी किया। बीती रात हमने इन्फॉर्मर से बात करके और डिकॉय को तैयार करके गांव बदोपुर में गए हम। वहाँ पे गांव बदोपुर के अंदर इन्फॉर्मर ने दलाल से मिलके और दलाल से मिलकर वहाँ पे गांव शिमला में जो है भ्रूणलिंग को अंजाम दिया है। टीम को जैसे पता चला इसमें हमने 3 आरोपियों को दबोच लिया है। पहले आरोपी को उमेश कुमार, दूसरा भरत, इन दोनों को गांव शिमला से और तीसरा रवि सिंह, इसको बसावता सिंघाना से हमने दबोचा है। पुलिस को इसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। राजस्थान पुलिस और राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम को इसमें इत्तला दी गई थी। उन्होंने साथ में हमारा सहयोग किया क्योंकि मामला हरियाणा से
स्टार्ट हुआ था, तो जो मुकदमा है वो राजस्थान हरियाणा सदर नारनौल थाने में दिया गया है। पीसीपीएनडीटी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। तीनों आरोपियों को पेश कर दिया गया है। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांग लिया है। मुख्य आरोपी रवि सिंह के खिलाफ राजस्थान के अंदर पहले से पीसीपीएनडीटी धाराओं के तहत 4 मुकदमे दर्ज हैं। उधर करनाल में पश्चिमी यमुना नहर में कार गिर गई। पति पत्नी इस कार में सवार थे। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। महिला के शव को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। पति अमित मिगलानी का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। एसडीआरएफ और गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कार को नहर से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। हादसे की वजह क्या रही, ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। परिवार सेक्टर 13 के रहने वाला था, करनाल के सेक्टर 13 का, और असंध में इनका एक फर्नीचर का शोरूम है। रात करीब 12 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि वो जांच में जुटे हुए हैं। नहर के किनारे लोग जुटे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अभी तक जो है कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अमित का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करनाल के कैथल रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में कल एक रात के समय में बड़ा हादसा हो जाता है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पति पत्नी काले रंग की करेटा गाड़ी में जा रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ वो अभी जांच पड़ताल का विषय है। और इसी नहर में, जो कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी यमुना नहर, यहाँ पर वो काले रंग की करेटा गाड़ी मिलती है। और उसके बाद कड़ी मशक्क़त के बाद पहले जो पत्नी थी निशा मिगलानी, उन्हें इस नहर से बाहर निकाला जाता है और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है, नहर की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी लोकेशन से जो काले रंग की करेटा गाड़ी है उसे हाइड्रा की मदद से, गोताखोरों की मदद से और पुलिस प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया। और अभी तक निशा मिगलानी के जो पति हैं अमित मिगलानी, जो उस वक्त उनके साथ कार में मौजूद थे, उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली है। एसडीआरएफ की टीमें बाकायदा यहाँ पर पहुँची हैं और सर्च अभियान लगातार चलाया हुआ है। इसके अलावा बात करें, गोताखोरों की टीमें और परिवार की टीमें भी जो है यहाँ पर पहुँची हुई हैं। साथ ही साथ जो विधायक हैं असंध से योगेंद्र राणा, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस प्रशासन अलग अलग जगह जाकर जो सर्च अभियान है वो चलाए हुए है ताकि अमित मिगलानी के बारे में कोई सूचना मिल सके। करनाल के सेक्टर 13 में अमित मिगलानी रहते हैं। असंध में उनका फर्नीचर का बिजनेस है। कल देर रात वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी पर यहाँ पर आए थे और घूम रहे थे। उसी दौरान अचानक कुछ होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में जो गाड़ी है वो पश्चिमी यमुना नहर के अंदर मिलती है और उसके बाद गाड़ी को बाहर निकाला जाता है, महिला को बाहर निकाला जाता है, लेकिन महिला को मृत घोषित कर दिया है और उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। देखना ये होगा कि कब तक अमित मिगलानी के बारे में सूचना मिलती है। और एक बात और, जो अभी जांच पड़ताल का विषय है, ये कोई हादसा है या फिर कोई और मामला, जिसको लेकर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। और जिस प्रकार से अमित मिगलानी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए आए थे, करनाल 13 सेक्टर के वो निवासी हैं। असंध में उनका फर्नीचर का कारोबार है और लगभग 12-13 साल पहले वो यहाँ करनाल में परिवार के साथ रहना उन्होंने शुरू किया था। और यहाँ आके ये हादसा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। रात उनकी धर्मपत्नी को तो गोताखोरों ने, प्रगट सिंह की टीम ने निकाल लिया था और पुलिस प्रशासन भी यहाँ था, सभी पत्रकार थे हमारे असंध से भी, करनाल से भी, और जो यहाँ पर जो गुजर रहे थे लोग, वो भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे थे। और निश्चित रूप से मिगलानी परिवार बड़ा सज्जन परिवार है, बड़ा समाज सेवी परिवार है। और ये जिस प्रकार से हादसा हुआ, पूरे असंध के लिए, पूरे करनाल के लिए एक अपने आप में बड़ा ही दुखदाई हादसा है। कंट्रोल से मैसेज आया था कि कोई गाड़ी डूबी है जिसमें 2 लोग सवार हैं, तो तुरंत फिर जो लोकल लोग थे वो साथ में लगे थे और गोताखोर मौके पे थे उस टाइम। तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाए या बच नहीं पाए।
तो एक बॉडी रिकवर हो गई थी, दूसरा अभी पता नहीं लग रहा। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है, क्या हुआ? इसको अभी कुछ नहीं कहा था, इस बारे में कुछ नहीं। गाड़ी रात ही निकाल दी थी। SDRF की थी, स्टेट की।